नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। सक्सेस, सफलता, कामयाबी जादू नहीं है, आपके एक्शंस का रिजल्ट है। हर रोज के एक्शन और इन्हीं एक्शंस की क्वालिटी एंड क्वांटिटी आपकी सक्सेस की क्वालिटी एंड क्वांटिटी है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इस क्वालिटी एंड क्वांटिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है नींद का सही से ना आना। और ये समस्या तकरीबन 80% लोगों के साथ होती है। एंड टच वुड, अगर मुझे ऊपर वाले ने कोई सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है ना, तो वो है अच्छी नींद का आना। अहंकार नहीं करता हूं, लेकिन मुझे सोने के लिए केवल कुछ सेकंड्स ही चाहिए होते हैं। और नींद इतनी गहरी कि बिना अलार्म के उठ भी नहीं पाता हूं। मेरे सामने कितने लोग शोर कर रहे हो, टीवी लगा हो, लाउड म्यूजिक हो, बच्चों का रौला रप्पा हो, या फिर पड़ोस में चल रही कंस्ट्रक्शन, मैं जब भी चाहता हूं सो जाता हूं, और जब उठता हूं एकदम फ्रेश, तरोताजा। एंड रिजल्ट्स बेटर एक्शंस। जब एक्शंस बेटर तो रिजल्ट बेटर, जो कि आपके सामने ही है। लेकिन मैं अच्छी नींद को अकेला ही क्यों एंजॉय करूं? आप क्यों नहीं? तो पेश है अच्छी नींद लेने के लिए कुछ सुझाव, जो ट्राइड एंड टेस्टेड भी हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि सभी तरह के टिप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, और जिस पर आपको सही नींद आ जाए केवल उसे ही कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो आपने ये जानना होगा कि आपकी नींद की रिक्वायरमेंट कितनी है। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। फिर भी अगर एवरेज की बात करें तो हर एडल्ट को 24 घंटे में एवरेज 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, सो दैट उसकी बॉडी एंड दिमाग बेस्ट काम कर सके। फर्स्ट, अपने सोने का स्केड्यूल केवल एक ही बनाइए, यानी सोने का एंड उठने का एक ही टाइम। कहा जाता है कि नींद को अर्न कीजिए, यानी इसको कमाइए। इसके लिए पहले काम कीजिए कोई फिजिकल काम, सो दैट आपको सोने की इच्छा हो। ऐसे करवटें बदलना सही नहीं है। डेली एक ही टाइम पर बेड पे जाइए, वीकेंड पे या छुट्टियों में उसी रूटीन को फॉलो कीजिए। अगर किसी कारण रूटीन बदलना है तो धीरे धीरे करके से, अब आप 1 घंटा लेट सोना चाहते हैं ड्यूटी आवर्स में चेंज के कारण, तो 15-15 मिनट करके बदलें। ऐसे ही उठने का टाइम भी आपका एक ही होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि नींद अपने आप खुले, क्योंकि नींद पूरी होने पर अपने आप खुलेगी ही। और अगर उठने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है तो सोने का टाइम थोड़ा अर्ली कर लीजिए, और सोने के टाइम की तरह ही उठने का टाइम भी एक ही रखें, चाहे संडे हो या मंडे। अंग्रेज कहते हैं कि स्लीप अ वाइल आफ्टर लंच एंड वॉक ए माइल आफ्टर डिनर, यानी दोपहर के खाने के बाद एक झपकी लेनी बनती है। इसके कई फायदे हैं। आपके पास इवनिंग टाइम और प्रोडक्टिव हो जाता है। एंड दूसरा, अगर रात की नींद का कोई बैलेंस बचा हो तो वो लॉस भी पूरा हो जाता है। अगर रात को नींद ना आने की बीमारी है तो दिन की झपकी ना लें। डिनर करते ही आपको सुस्ती सी पड़ती होगी और इमीडिएटली सोने का मन करता होगा। ऐसे में आप सोइए नहीं। एक तो अभी आपका खाना हजम नहीं हुआ है, एंड सेकंड, उसी समय सोने से रात को नींद जल्दी खुल जाएगी और आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे में आप कोई काम ढूंढ सकते हैं, कोई फिजिकल काम जिससे आपकी सुस्ती भाग जाए। वैसे तो डिनर के बाद चलना आपकी सुस्ती को दूर कर ही देगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी सुस्ती है या चलने का मन नहीं है, तो आप ऐसे में कोई घर का काम कर सकते हैं। अगर आदमी है तो माँ के या फिर वाइफ के कामों में हेल्प कर दो। बर्तन साफ करवा सकते हैं, कल के लिए कपड़े रेडी कर सकते हैं, बिस्तर बिछा सकते हैं, एटसेट्रा। और अगर औरत हैं तो इंडिया में आपको रेस्ट कहां, आप तो वैसे ही ग्रेट हैं। आपके उठने सोने के साइकिल को मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड मेलाटोनिन आपके ऊपर पड़ने वाली लाइट से कंट्रोल होता है। आपका दिमाग शाम को अंधेरे में रहना चाहिए
ताकि आपको नींद का एहसास हो। और दिन के समय ये लाइट में रहना चाहिए, रोशनी में रहना चाहिए, क्योंकि आपने जागना है, काम करना है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में या तो वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं या फिर घूमना फिरना ऐसे होता है कि मेलाटोनिन की नेचुरल प्रोडक्शन सही नहीं होती, और जिसके कारण आपके उठने और सोने का साइकिल खराब हो जाता है। एक लंबे समय तक ऑफिस में काम करने से या फिर नाइट शिफ्ट करने से आप नेचुरल लाइट से दूर रहते हो, जिसके कारण आपका दिमाग दिन को भी सोने की इच्छा करता है। इससे उलट रात को तेज रोशनी, चाहे वो बल्ब हो, ट्यूब्स हो या फिर कंप्यूटर या टीवी की लाइट्स, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोकती हैं और आपको सोने की इच्छा नहीं होती। वैसे तो सही हेल्थ के लिए नेचर के पास सब कुछ है, लेकिन हमारी आर्टिफिशियल लाइफ ने सब कुछ खराब कर दिया है। अब लाइफस्टाइल तो लाइकली चेंज होगा नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि नुकसान कम से कम हो। कार के शीशों पे अगर ब्लैक फिल्म लगी हो तो ड्राइव करते समय शीशे नीचे कर रहे हैं, ताकि आपके ऊपर मैक्सिमम लाइट पड़ सके। एंड गॉगल्स का इस्तेमाल कम करके भी आप अपने ऊपर लाइट पड़ने दे सकते हैं। दिन में घर से या ऑफिस से बाहर निकलने के बहाने ढूंढिए, ताकि मैक्सिमम लाइट का एक्सपोजर मिल सके। ऑफिस में टी ब्रेक्स में बाहर आने की कोशिश कीजिए, या फिर अपने वर्क स्टेशन को विंडो के पास रखें। कर्टेन्स, ब्लाइंड्स को भी मैक्सिमम टाइम हटा दें। आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे दिन के समय मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए, प्रेफरेबली नेचुरल। ऐसे ही रात को सब कुछ इससे उलट करें। लाइट आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ताकि मेलाटोनिन की प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सके। लेट नाइट टीवी देखना या फिर कंप्यूटर पे काम करना आपको डायरेक्ट लाइट एक्सपोजर दे रहा है। सोने के लिए तो टीवी बिल्कुल यूज ना करें। ये लाइट तो दे ही रहा होता है, साथ में आपके दिमाग को और ज्यादा एक्टिव कर रहा होता है। आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, और यही आपकी गलत फहमी है। टीवी की जगह रेडियो सुनकर या कोई भी ऑडियो सुनकर, प्रेफरेबली म्यूजिक, सोने के लिए सही रास्ता है। लेट नाइट टीवी सीरियल्स, डिस्कशंस या कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको अच्छे लगते हो, उनको रिकॉर्ड कर लीजिए और दिन के समय देखिए। अगर पढ़ने का शौक है तो आईपैड की जगह ई रीडर यूज करें, या फिर बुक से पढ़ें, ताकि कोई भी बैकलिट स्क्रीन ना हो। यानी आपको पढ़ने के लिए आपके पीछे लगा बल्ब जलाना पड़े। अपने बेडरूम में लो वाटेज के बल्ब लगाइए, खर्चा भी बचेगा, बिजली भी बचेगी, और आपके ऊपर लाइट का एक्सपोजर कम से कम होगा। दिन से उलट रात को सभी कर्टेन्स कर दीजिए, मैक्सिमम अंधेरा कर दें, और हो सके तो सोने के समय अपनी आंखों पर भी रुमाल रखें। मैं रात को जब वॉशरूम जाता हूं तो वॉशरूम की लाइट ऑन नहीं करता हूं। हल्की सी स्ट्रीट लाइट वहां पड़ रही होती है, वही काफी होती है, सो दैट नींद ना खुल जाए और दोबारा सोने के लिए जद्दोजहद ना करनी पड़े। आप भी कुछ ऐसा ही करें, नहीं तो छोटी सी एलईडी लाइट यूज कर लें, जैसे टीवी के डिस्प्ले पर या फिर एसी के डिस्प्ले पर, या फिर जो वो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, गुड नाइट वगैरह, वहां पर लगी होती है। लेकिन अपने रूम में ऐसी लाइट्स को ढक दें। अगर आपको सोते हुए गली के कुत्तों की आवाज तंग करती है, या पड़ोसी में कोई छोटा बेबी है, या आपके घर के नजदीक कोई मंदिर मस्जिद है, या फिर आपकी दादी माँ भजन सुनती रहती हैं, या आपके ऊपर वाले फ्लैट में प्रेशर कुकर की सीटियों की आवाज आती है, तो किसी व्हाइट नॉइस को इस्तेमाल करें। व्हाइट नॉइस एक लगातार चलने वाली आवाज होती है, जो बाकी की डिस्टर्बिंग आवाजों को छिपा के रखती है, दबा के रखती है। इसकी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड की हुई हैं, जैसे समुंदर की लहरों की आवाज, एरोप्लेन केबिन की आवाज, कीड़े या फिर मेंढक की आवाज, बरसात की आवाज, छत पर पड़ रही बारिश की आवाज, जिंगल बेल्स की आवाज, या फिर
बंद पड़े टेलीविजन में से निकल रही व्हाइट की आवाज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इन साउंड्स एंड नॉइसेस की प्लेलिस्ट में जाकर इनको ट्राई कर सकते हैं और जिस पर आपको नींद आ जाए वही आपके लिए बेस्ट है। ये रिकॉर्डिंग्स तकरीबन 11-11 घंटे की हैं। अपने रूम में लगा दीजिए, बच्चे बूढ़े जवान सब अच्छी नींद सो पाएंगे। रूम का एक कांस्टेंट सही टेम्परेचर मेंटेन करें। बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर हो तो नींद डिस्टर्ब होती है। आइडियली 18 डिग्रीज सेंटीग्रेड से लेकर 22 डिग्रीज सेंटीग्रेड तक रूम टेम्परेचर होना चाहिए। बेडशीट्स की भी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। प्योर कॉटन बेडशीट्स यूज करनी चाहिए, प्रेफरेबली व्हाइट, और इन पर किसी किस्म की कोई भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपका पिल्लो कवर भी ऐसे ही व्हाइट कॉटन विदाउट एनी एम्ब्रॉयडरी होना चाहिए। पिल्लो की मोटाई आप अपने कंफर्ट के मुताबिक ले सकते हैं। एक बार जब आपको अपने पिल्लो के साइज का अंदाज हो जाए तो अपना पिल्लो अलग रख लीजिए। मैट्रेस या गद्दे वगैरह की भी मार्केट में बहुत चॉइस है, रबड़ फोम, घास फूस एक्सेट्रा। आजकल तो जैसे वो एग की ट्रे नहीं होती वैसे भी गद्दे मिलते हैं। आपको इनकी सिलेक्शन भी सही करनी होगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो अपने बेड को सोने के अलावा किसी और काम के लिए यूज नहीं करें। बेड पे जाने का एक शौक, एक इंतजार रहना चाहिए। आपके खाने पीने का टाइम क्वालिटी या क्वांटिटी का आपकी नींद के टाइम क्वालिटी या क्वांटिटी पर भी असर पड़ता है। वैसे तो हमेशा अच्छा ही खाना चाहिए, लेकिन सोने से पहले जो खाते हो वहां पर बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। कहते हैं ब्रेकफास्ट राजा महाराजाओं जैसे करो, बहुत ज्यादा, यानी जितना खा सकते हो खाओ, और लंच एक आम आदमी की तरह मॉडरेट सा, और रात का खाना डिनर क्वांटिटी भिखारियों की तरह एंड क्वालिटी फिल्म स्टार्स की तरह, सेलिब्रिटीज की तरह, जैसे कि फ्रूट्स, सैलेड्स, मिल्क शेक्स एक्सेट्रा, वो भी सोने से 2 घंटे पहले। अल्कोहल लेने से एकदम नींद आ सकती है, लेकिन कुछ देर के बाद अल्कोहल का असर खत्म होते ही नींद दोबारा खुल जाती है। इसलिए सोने से पहले अल्कोहल ना लें। स्मोकिंग नींद के लिए छोड़नी है, ये कह के मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। स्मोकिंग तो करनी ही नहीं है, चाहे कोई आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के $1 बिलियन के शेयर भी दे दे। हाँ, अगर जल्दी मरना है तो मार्केट में और भी बहुत जहर मिलते हैं। नींद खराब होने में आपका फिक्र, आपकी स्ट्रेस, आपकी वरीज का भी बहुत रोल है। एक सच्चाई के मुताबिक 10 वरीज में से, 10 फिक्रों में से 9 वरीज ऐसी होती हैं जो इन रियलिटी हैपन नहीं होती, यानी घटती ही नहीं है। कुछ ऐसे डर जो केवल आपके मन के वहम ही होते हैं, लेकिन आपकी नींद को जरूर डिस्टर्ब कर जाते हैं। जो होना है वो होके रहेगा। एटलीस्ट जो आपके बस में नहीं है उसके बारे में फिक्र करने से क्या फायदा। जस्ट बिलीव इन योर डेस्टिनी। चिंता चिता समान होती है। चिंता जाके कीजिए जो अनहोनी होए, होने को कौन टाल सकता है। मैंने यहां तक देखा है कि कुछ लोग बेड पर लेटते ही पंखे की ओर देखना शुरू कर देते हैं। ओए, अगर पंखा नीचे गिर गया तो, अगर रात को अर्थक्वेक आ गया तो, अगर कहीं से कोई कीड़ा काट गया तो, जस्ट कुछ भी सोचकर आप परेशान हो सकते हो। बस याद रखना, 10 में से 9 फिक्र एक्चुअली घटते नहीं हैं, और जो घटते हैं उन पर आपका कंट्रोल नहीं है। अपनी मेमोरी को खाली रखो। स्ट्रेस बनता है, कल 11 बजे मुकेश को फोन करना है, शाम को 4 बजे मामा को डॉक्टर पे लेके जाना है, रात को 9 बजे टीवी पर बिग बॉस देखना है, वगैरह वगैरह। क्यों फालतू का प्रेशर लिया हुआ है? सेलफोन है ना, सभी बातों का अलार्म लगा लो।
अपने दिमाग को खाली रखो, नींद बढ़िया आएगी। मेरी टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की वीडियोस जरूर देखो, लाइफ का मजा आ जाएगा। सर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल एक रूटीन बना लो। रोज मिनिमम 15 मिनट मेरी वीडियोस देखोगे, लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन डेली नोटिस करोगे। मैं छोटा इंसान हो सकता हूं, लेकिन मेरी बातें छोटी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के 35 इयर्स इन्हीं बातों की रिसर्च एंड स्टडी को दे दिए हैं। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करो। नाइट शिफ्ट में लाइट्स ज्यादा यूज करो, अपने वर्क स्टेशन पे ब्राइट लाइट्स यूज करो, ताकि आपके दिमाग को दिन की फीलिंग्स हो। बीच बीच में उठकर तेज रोशनी में जाओ और अपने वॉशरूम्स की लाइट को जितना ब्राइट करवा सकते हो करवा दो, और दिन के समय ऐसे ही सब कुछ उलट कर दो। आपके ऊपर कम से कम लाइट्स पड़े। कैब से घर आते हैं तो गॉगल्स लगा लीजिए, अपने मुंह पे कपड़ा रख लीजिए। ऐसे में दिन को कंप्यूटर या सेल फोन का इस्तेमाल नहीं करो। बेडरूम में डार्क कर्टेन्स एंड नो लाइट्स, ध्यान रहे। यानी जो मैंने रात को करने के लिए कहा है वो दिन को करना है, और जो मैंने दिन को करने के लिए कहा था यहां वो रात को करना है। और जितनी जल्दी हो सके नाइट शिफ्ट से छुटकारा पालो। मैंने जो भी आपको बताया वो मेरी स्टडी, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और फिर भी अगर आपको नींद नहीं आती तो बेटर है अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें। वीडियो कैसी लगी, फायदेमंद लगी क्या? अगर यस तो एक लाइक दे देना, और अगर नो तो डिसलाइक करने की बजाय कहां इंप्रूवमेंट की जा सकती है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, वो मुझे मेल कर देना। आपको ये वीडियो फ्री मिली है, बदले में आप इसको अपने फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। आप इसका लिंक व्हाट्सएप पे भी स्प्रेड कर सकते हैं। आपको नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप अपने व्हाट्सएप पे हर नई वीडियो का लिंक चाहते हो तो आप 56767 पे TSM स्पेस WHA मैसेज कर दीजिए। आप ट्विटर पर, फेसबुक पर एंड लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।